दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त दीपक भामरी एक बार फिर आप लोगों के सामने हूं। दोस्तों आज एक वही पुरानी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने का दिल कर रहा है। इनफैक्ट आपको याद दिलाने का दिल कर रहा है। याद कीजिए उस राजा की कहानी जिसे बड़ा घमंड था कि उससे बड़ा दानवीर इस पूरी दुनिया में नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। उसके दरबार में जो भी आ जाए वो खाली हाथ कभी नहीं जाएगा। चाहे आप उससे कुछ भी मांग लो, राजा उसको बिना दिए अपने दरबार से भेजता नहीं है। इस बात का राजा को बहुत घमंड हो गया। आसमान में भगवान विष्णु उस राजा के इस घमंड को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि क्यों ना इस राजा के घमंड को तोड़ा जाए, और घमंड एक ऐसी चीज है जिसे टूटना ही पड़ेगा। क्यों ना इस राजा के घमंड को तोड़ा जाए। भगवान विष्णु एक बहुत ही गरीब भिखारी का रूप धर के उस राजा के सामने उसके दरबार में पहुंच गए। राजा शतरंज खेलने में बिजी था। राजा ने नजर उठाकर उस गरीब भिखारी को देखा। उसने कहा, ए भिखारी, बता तुझे क्या चाहिए। भिखारी ने कहा, जो भगवान विष्णु थे, महाराज मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास पहनने को नहीं है, मेरे पास रहने को नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा अपने घमंड में चूर, उसने कहा, इस भिखारी को सोना दे दो, इस भिखारी को चांदी दे दो, इस भिखारी को खेत दे दो, इस भिखारी को घर दे दो, इसको ये दे दो, इसको वो दे दो। तो भिखारी के रूप में जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने कहा, महाराज मैं तो अकेला हूं, मैं इतनी सारी चीजों का क्या करूंगा, मुझे आप चावल का सिर्फ एक दाना दे दीजिए, मेरा उससे पेट भर जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप शतरंज खेल रहे हैं और शतरंज में 64 खाने होते हैं। एक दिन चावल का एक दाना एक खाने में रखिए, अगले दिन उस खाने को डबल कर दी, चावल के दानों को डबल कर दीजिए, तीसरे दिन उसको और फिर डबल कर दीजिए, चौथे दिन फिर डबल कर दीजिए। जिस दिन आपकी शतरंज के सारे खाने भर जाएंगे, मैं उस दिन, यानी 64 खाने जिस दिन आपके भर जाएंगे, मैं उस दिन आपके दरबार से चला जाऊंगा। राजा को लगा, अरे बाप रे, इतनी छोटी सी चीज मांगी इसने। राजा ने कहा, इसकी इच्छा पूरी की जाए। और इससे पहले कि कोई और कुछ कह सकता, राजा ने कहा, इसकी इच्छा पूरी की जाए, ये मेरा हुक्म है। और दोस्तों, चावल का एक दाना एक खाने पे रखा गया। अगले दिन 2, अगले दिन 4, अगले दिन 8, अगले दिन 16, अगले दिन 32, अगले दिन 64, अगले दिन 128। और जिस दिन 64वें खाने का नंबर आया, चावल के इतने दानों की जरूरत पड़ी कि पूरी कायनात, पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड में इतना चावल पैदा नहीं हो सकता था। दोस्तों, यह है कहानी कंपाउंडिंग की, यह है कहानी पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, यह है कहानी आपकी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। दोस्तों, यही तो पैटर्न है नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने का, यही तो कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का। और दोस्तों, आप लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को इतने हल्के में लेते हो, इतने हल्के में लेते हो, इतने हल्के में लेते हो कि आपको शर्म आती है यह बताने में कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। दोस्तों, इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग बहुत बुलंदियों पे पहुंचे। मामूली लोगों ने कमाल के रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, बहुत सारे लोगों ने बेशुमार तरक्की की है, लेकिन बहुत सारे लोग इसी इंडस्ट्री में बिल्कुल फेल हैं, वो कुछ भी कामयाब नहीं हो पाते। आपको पता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आज मैं आपको वो कारण बताऊंगा जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को नाकामयाब, जिस कारण की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हुए हैं। दोस्तों, वो सिर्फ इकलौता कारण है, वो है आपकी शर्म। क्योंकि आपको शर्म आती है ये बताने में, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताने में कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप रेफरल मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप एक ऐसे बिजनेस में काम करते हैं जिसमें लोगों को अपने साथ एसोसिएट किया जाएगा। दोस्तों, ये आपको शर्म आती है। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर आपने इस शर्म को अपनी जिंदगी से हटा दिया, दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी, कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतिहास रचोगे। इतिहास रचने के लिए तो आप आए हो यार इस इंडस्ट्री में। दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं, मुझे मालूम है कि इनमें से कुछ बातें आपको बहुत बुरी लगेंगी, आपको हर्ट होंगी, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी भी मांगना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस इंडस्ट्री में आप हैं,
ये इंडस्ट्री इस दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री इस दुनिया का 8वां अजूबा है। ये इंडस्ट्री एक नॉर्मल आदमी को आसमान की बुलंदियों पर ले जाने के लिए है। ये इंडस्ट्री एक बहुत ही कॉमन मैन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देने के लिए है। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एक ऐसे इंसान को बुलंदियों के शिखर पर पहुंचा सकती है जिसने ये सोच लिया होगा कि मैं जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, सिर्फ एक शर्म की वजह से। क्योंकि आपको शर्म आ जाती है ये बताने में कि मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं, आप सिर्फ शर्माने लगते हो, आपको शर्म आती है, इस वजह से आप इस इंडस्ट्री में बुलंदी पे नहीं पहुंच पा रहे। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, आप नौकरी करने जाते हैं, आपको शर्म नहीं आती है ना? अगर नौकरी का संधि विच्छेद में करूं, नौकर प्लस ई, आपने कभी इस बात के ऊपर ध्यान दिया होगा? किसी का नौकर बनने में हमें शर्म नहीं आती, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो इस दुनिया का 8वां अजूबा है, इस इंडस्ट्री को अपने दोस्तों को बताने में शर्म आती है। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोलते हैं, आप छोटा सा प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप कोई भी छोटी मोटी दुकान स्टार्ट करते हैं, आप अपने सारे रिश्तेदारों को बताते हैं, सारे दोस्तों को बताते हैं कि मेरी दुकान का मुहूर्त है, आजा, उसमें आपको शर्म नहीं आती। एक ऐसे काम को करने में शर्म नहीं आती जिसमें आपको महीने के 20, 25, 30 या मैक्सिमम 50,000, 60,000, 70,000 रुपए की कमाई आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आपको मालूम है इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं जो महीने में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, 20-25 लाख कमा रहे हैं, 50-50 लाख रुपए कमा रहे हैं। और दोस्तों, इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी एक एक महीने की कमाई 1-1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आपको शर्म नहीं आती 20,000 रुपए महीने की नौकरी करने में, आपको शर्म आती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में अपने दोस्तों से बात करने में, आपको शर्म नहीं आती मेट्रो के धक्के खाने में। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, मेट्रो के धक्के खाने में, लेकिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है, इस दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में बताने में शर्म आती है। आपको तब शर्म नहीं आती जब आप एक बहुत ही मामूली रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली को खाना खिलाने ले जाते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो इस दुनिया का 8वां अजूबा, करिश्मा है इस दुनिया का, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम करता है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन के ऊपर काम करता है, आपको इस इंडस्ट्री को बताने में शर्म आती है। आपको शर्म तब नहीं आती जब आप बहुत ही लो स्टैंडर्ड के ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, लेकिन आपको शर्म आती है बताने में कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, मेरे पास बहुत सारी बातें और भी हैं कि मैं आपको याद दिला पाऊं कि आप क्या क्या करते हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है, ये जो शर्म है आपकी, ये जो बकवास वाली शर्म है, इसे उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। प्राउड के साथ, गर्व के साथ अपने दोस्तों को बताइए कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हूं जहां पर लोग 5-5, 2-2, 3-3, 1-1 करोड़ रुपए एक महीने के कमाते हैं। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हूं जिसमें पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम करता है। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हूं जिसमें स्काई इज द लिमिट। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हूं जिसमें अथाह संभावनाएं हैं। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हूं जो सागर से भी ज्यादा गहरी है। हर फील्ड में लिमिटेशंस हैं, जॉब के लिमिटेशन है। मेरे पहले बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें मैंने बताया कि कैसे जॉब में एक आदमी सिर्फ अपने जिंदगी में रोज 8-10 घंटे के पैसे कमाता है, लेकिन बिजनेस में लोग एक दिन में कई हजार घंटों के पैसे कमाते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, इस इंडस्ट्री को प्राउड के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो शर्माते हैं ना आप, इसे बंद कीजिए, क्योंकि यही शर्म आपकी कामयाबी में सबसे बड़ी बाधा है। यही शर्म आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा रोड़ा है। यही शर्म आपके और आपके परिवार की तरक्की में सबसे बड़ा रुकावट है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी और आज आपको गर्व महसूस हो रहा होगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। गर्व के साथ अपने लोगों के साथ बिजनेस शेयर कीजिए और बिल्कुल सीना तान के लोगों को बताइए कि आप इस दुनिया के 8वें अजूबे के साथ काम करते हैं।
दोस्तों आज की बातचीत इतनी, और एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे, ताकि आप जल्दी देख पाएं। और हां, अपने दोस्तों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पावर बताइए, शर्माइएगा मत। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू।